सिवा कोई और भी है? कौन? दुर्गा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। पर आर्यन, आई एम श्योर जब हम यहाँ आए थे तो अगरबत्ती की कोई खुशबू नहीं थी। इसका मतलब है कि इसे अभी अभी किसी ने जलाया है। दुर्गा, जब हम यहाँ आए थे तब इधर उधर की बातों में इतने बिजी थे कि इस खुशबू की तरफ ध्यान ही नहीं दिया होगा। और जरूर प्रभात जी ने किसी आदमी को भेजा होगा यहाँ साफ सफाई करने के लिए, और उसी आदमी ने अगरबत्ती भी जला दी होगी। खैर, अब ये सब बातें छोड़ो, लेट्स एंजॉय आवर हॉलिडे। बिलीव मी, यहाँ पर हमारे सिवा और कोई भी नहीं है। ओके, आओ दुर्गा, चलो। खुशी की आर्यन को पाने के लिए लगन, उसकी धुन पागलपन की सीमा तक पहुंच सकती है। खुशी के अंदर बहती हुई उस आग को रोकना होगा जो उन लोगों के प्रति भड़क रही है जिन्होंने उसके और आर्यन के रास्ते में बाधा डाली। शालिनी बेटा, तुम्हें याद होगा एक बार पहले भी मैंने तुमसे इस प्रकार का पूजन करवाया था, परंतु तुमने मोहवश होकर मुस्कान की एक निशानी अपने पास छुपा कर रख ली थी। जिस बंधन को हम तोड़ना चाहते थे वो बंधन और मजबूत हो गया था। अभी एक और अवसर है, क्या आप दोनों तैयार हैं? इस पूजा के तुरंत समाप्त होने के बाद खुशी सब कुछ भूल जाएगी। वो ये भी भूल जाएगी कि पिछले जन्म में आप उसकी मां थी। खुशी, वृंदा की बेटी खुशी। ओफो मम्मा, आप भी ना हिंदी फिल्मों की माओ की तरह छोटी छोटी बातों पे रोती रहती हो। मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी शादी हो भी गई तो क्या, रहूंगी तो मैं आपकी वही शैतान बेटी ना। और अगर मर गई तो भी अगले जन्म में आप ही के पास आऊंगी। ये मेरा वादा है आपसे, प्रॉमिस, मैं जरूर आऊंगी। और आप तो जानती हैं, आपकी बेटी जो प्रॉमिस करती है उसको जरूर निभाती है, जानती है ना? कैसे इसे अपने से दूर जाने दूं, जो वक्त से पहले ही मुझे छोड़कर चली गई। वहां कहते हैं जहां से कोई लौटकर नहीं आता। आज वो फिर लौट आई है। ऊपर वाले ने फिर एक मौका दिया है मुझे इसके साथ रहने का। उसे कैसे दूर जाने दूं? कैसे? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्यों? इसमें डरने वाली कौन सी बात है? हाँ, अगर आप किसी को बताना नहीं चाहती कि आप इस वक्त कहाँ से आई है तो अलग बात है,
इसमें छिपाने की क्या बात है? मैं बाहर गई थी, मैं वापस आ गई। लेकिन आपने बताया नहीं कि आप कहाँ गई थी। वो मैं छानी जी के साथ गई थी। उनके किसी रिश्तेदार की शादी है ना, कुछ गिफ्ट खरीदना चाहती थी। मुझे बहुत फोर्स किया कि वृंदा तुम भी साथ चलो, इसलिए हम लोग किसी ज्वेलर्स की दुकान पर गए, रत्ना ज्वेलर्स। रत्ना ज्वेलर्स? वो तो आज बंद है। हाँ, पता है बंद है। पहले तो हम लोग रत्ना ज्वेलर्स के पास गए, जब देखा कि बंद है तो रत्ना ज्वेलर्स के आगे ही 4-5 दुकान है ना, वहीं पर चले गए। जब तक शालिनी जी को कुछ पसंद आया ना, तब तक दुकान भी बंद होने का वक्त हो गया था। बहुत देर हो गई। फिर तो हमें बहुत भूख भी लगी थी, तो हम लोगों ने सोचा कि भारी खाना खा ले। वैसे मैं खाना सब तैयार कर कर गई थी। तुमने खाना खा लिया ना? खा लिया। बहुत अच्छा किया। अच्छा बेटा, अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है ना। गुड नाइट। मुझे लगता है मैं यूं ही चिंता कर रही थी। मम्मा और मन्ना तो क्या करेंगी? वही शॉपिंग और क्या। मैं क्यों रुक गई? मुझे जाना चाहिए था। अगर मैं उस वक्त चली जाती तो अब तक तो मैं पहुंच भी गई होती। क्या अब मुझे बहुत देर हो चुकी है?
कितने सारे सवाल पूछे उसने मुझसे, क्यों गए, कहाँ गए, किस लिए गए। लेकिन मैंने वही कहा जो हम लोगों ने सोचा था। मैंने कहा कि ज्वेलर के पास गए थे। इस झूठ को सच कहने की कोशिश की मैंने। समझ सकती हूँ कि तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा ये सच छुपाना जो गुरुजी ने कहा है, क्योंकि दिन रात तुम्हारी आंखों के सामने जो रहती है वो। कहाँ? वो रहती कहाँ है घर पर? अभी का ले लीजिए। कल रात को जब वापस आई थी तब मैंने उससे बात की थी, और आज सुबह उठकर देखा तो वो घर पर ही नहीं थी। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली जाती है। उसने कुछ बताया नहीं कि उसे कहाँ जाना है? मुझे कुछ बताकर नहीं जाती शालिनी जी। और खुशी ने नीलू का स्कूल भी ज्वाइन किया है, पर वो वहाँ भी रेगुलरली नहीं जाती। सच शालिनी जी, मुझे अब उस दिन का इंतजार है, नाग पंचमी के दिन का। बस जितनी जल्दी सब कुछ हो जाए उतना ही अच्छा है। जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, पर ये जल्दी कितनी जल्दी, कब? मुझे बस यही डर सताने लगा है। कब? आंटी, मैंने उसके मोबाइल पे ट्राई किया था, बट शी डिडंट पिक माय कॉल। कैसे आंसर करेगी? मोबाइल तो घर पर छोड़ गई है। पता नहीं इस लड़की को क्या समझाऊं और कैसे समझाऊं। रिलैक्स आंटी, अपने स्कूल के किसी काम से कहीं गई होगी? स्कूल तो आज बंद है ध्रुव। मैंने वहां पर फोन भी किया था। वॉचमैन ने कहा कि यहाँ पर कोई नहीं है। आज ना कोई मीटिंग्स है और ना ही कोई एक्स्ट्रा क्लासेस है। पता नहीं ये लड़की कहाँ चली जाती है। एनीवेज बेटा, तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही है, तुम ऑफिस जाओ। मैं प्रोजेक्ट देने आया था, सोचा इसी बहाने खुशी से मिलना भी हो जाएगा। क्या है ना कि जब से उसने जॉब बदला है तब से वो बहुत बिजी हो गई है। एनीवे आंटी, आपको जब भी मेरी मदद की जरूरत पड़े, फील फ्री टू कॉल मी। हाँ बेटा, मैं उसे दे दूंगी। बाय। श्रद्धा, श्रद्धा आ जाओ, खाना खा लो। ये क्या है? हाँ? क्यों मेरा काम बढ़ाती हो? हाँ? चलो छोड़ो इसे, पहले खाना खा लो, फिर आके संभालती हो उसे। वेरी नॉटी यू बिकम। चलो। तुम एयरपोर्ट गई थी ना, क्यों?
आपको तो यही लग रहा है ना मामी? पर नहीं, मन्ना घर बैठकर आपकी वेलकम की तैयारी कर रही थी। हाउ स्वीट। हाँ, मैंने सोचा मैं घर पर ही रहूं और सारी तैयारियां कर लूं। इसलिए तो मैं चली गई अपनी फेवरेट मामी को रिसीव करने के लिए। खुशी, आई डोंट बिलीव यू। कहीं तो मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही ना बेबी? ऑफ कोर्स नॉट मामी। वृंदा, आई रियली नीड टू फ्रेशन अप। पता है जब इंडिया आने वाली थी तो इतना एक्साइटमेंट था, लेकिन इंडिया आने के बाद पता चला इंडिया तो सेम है, वही डस्ट, पोल्यूशन। एक्चुअली मुझे तो लगता है कहीं मैंने इंडिया आके गलती तो नहीं कर दी ना? भाभी, आपका कमरा उस तरफ है, सब कुछ आपके लिए तैयार किया गया है। Are you mean new and fresh? Thanks. See you guys later. खुशी, मैं तो भूल ही गई कि आज रीति भाभी आ रही है। पर मैं नहीं भूली, इसलिए तो मैं सुबह जल्दी गई उन्हें एयरपोर्ट लेने के लिए। अच्छा किया, लेकिन ये बताओ, इतना सारा प्यार रीति भाभी के लिए कैसे? मैं बदल गई हूँ ना, आप ही ने बदलने के लिए कहा था ना। हाँ बाबा, तुम्हारी पसंद की हर चीज है मेरे पास। अचार भी लाई हूँ, मम्मी ने पैक कर दिया था ड्राई नाश्ते के साथ। अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया, वरना मैं तो जब अगरबत्ती की खुशबू आई थी तो आर्यन ने कहा कि कोई काम करने वाला जलाकर चला गया होगा। जब किचन का नल एकदम से चल गया था तो आर्यन ने कहा लूज होगा, खराब होगा। मगर ये काम किसने किया होगा?